Hello friends, this is Sakshi and you are on YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और 6 के 6 क्वेश्चंस को हम बड़े ही इजी मेथड्स और इजी ट्रिक्स के साथ देखेंगे और मैं आपको एक इजी वे में भी समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दिया है 6.13, उस फिगर को नेम कर दिया गया है। इसमें 2 लाइंस है ए बी और साथ ही साथ सी टी, जो कि एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक और चीज हमें दी है कि ए ओ सी यानी एंगल ए ओ सी, ये एंगल जब इसमें बी ओ ई यानी कि बी ओ ई दोनों का सम क्या है 70 डिग्री, यानी इस वाले और इस वाले का सम है 70 डिग्री। और एक और चीज दी गई है कि एंगल बी ओ डी यानी ये वाला जो एंगल है बी ओ डी ये है हमारा 40 डिग्री का। तो हमें 2 एंगल्स निकालने हैं, एक ये ए ओ डी और साथ ही साथ हमें निकालने हैं सी ओ ई। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो सबसे पहली चीज जो दी गई थी कि ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखो तो ए ओ बी हमें एक लाइन दिख रहा है, यानी ये तीनों एंगल्स क्या है, तीनों एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। देख भी सकते हैं ये है हमारा ए ओ सी, ये है हमारा सी ओ ई और ये है हमारा बी ओ ई। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान से देखें तो अब इसको और इसको हम पास कर लेते हैं, यानी कर लेते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने एंगल नहीं लगाया है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए ओ सी प्लस बी ओ ई इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 70 डिग्री, तो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाता है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हम इस सी ओ ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 70 डिग्री प्लस में है उसका साइड चेंज कर दें और इधर लाके उसे माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, तो वही चीज़ अब हम करते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। यानी एक एंगल हमें पता चल गया सी ओ ई, पर हमें सी ओ ई नहीं निकालना, हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है, यानी जो पूरा बचा हुआ पोर्शन है इसका टोटल कितनी वैल्यू है। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालने का एक सिंपल सा मेथड है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सी ओ ई क्या है, कितना है, अभी हमने देखा ये 110 डिग्री है और रिफ्लेक्स सी ओ ई हमें निकालना है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीओई और ये रिफ्लेक्स सीओई आपस में एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स सीओई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अगर हम वापस इस 110 को उस साइड ले जाए तो हमें फिर से वैल्यू मिल जाती है रिफ्लेक्स सीओई की, जो कि है 250 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक वैल्यू पुट मिल गई। अब हम आते हैं बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। तो अब हमने रिफ्लेक्स सी ओ ई निकाल लिया, अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। तो कौन सा एंगल है बी ओ ई, बी ओ ई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन, अगर हम इस फिगर को यहाँ पे एक और बनाए इस वाली लाइन को मिस करके, तो ये कुछ इस तरह का फिगर है जिसमें हमने ये वाली लाइन नहीं बनाई है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है यानी ए ओ सी और ये जो बी ओ डी है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे हम साइड में प्रॉपर्टी लिख देंगे कि हमने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ऐसा लिखा है। अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए ओ सी की वैल्यू हमें नहीं पता, जबकि हमें बी ओ डी की वैल्यू पता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये चीज़ हमें पता चल गई ए ओ सी की वैल्यू। और क्वेश्चन में हमें एक चीज दी गई है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी की जगह 40 डिग्री को पुट कर देंगे, यानी 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। फिर बी ओ ई की वैल्यू अपने आप आ जाती है
30 डिग्री। यानी हमारा 6.1 आसानी से सॉल्व हो गया। तो दो एंगल्स निकालने थे, दोनों हमने निकाल दिए। सबसे पहले हमें निकालना था रिफ्लेक्स COE। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अंदर वाला COE निकाला। कैसे निकाला? हमें पता था कि AOB एक लाइन है, तो जितने भी एंगल्स इसमें हैं सब लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो उस तरह से हमने COE की वैल्यू फाइंड की। और फिर हमें पता है कि COE प्लस रिफ्लेक्स COE इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो उस तरह से हमने जब COE की वैल्यू पुट कर दी तो हमें अपने आप रिफ्लेक्स COE मिल गया 250 डिग्री। और फिर हमें निकालना था BOE। तो हमने देखा था कि AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट है, तो हमें AOC की वैल्यू मिल गई। फिर AOC की वैल्यू को हमने पुट कर दिया एक इक्वेशन में, जो कि था AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। और फिर हमें BOE की वैल्यू मिल गई जो कि है 30 डिग्री। तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि हमें फिर से एक फिगर दिया है, इसमें दो लाइंस है XY और साथ ही साथ MN, दोनों एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर POY की वैल्यू 90 डिग्री है और A और B एंगल्स 2:3 रेशियो में है, तो हमें C को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो हियर इज द फिगर, ठीक है। तो फिर हमें क्या दिया गया है, A:B इक्वल्स टू 2:3, ये चीज़ दी गई है। तो हमने जब क्लास 8 में हम ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते थे तो हम क्या करते थे, लेट A बी 2x एंड B बी 3x। तो हमें A और B की वैल्यू मिल गई 2x और 3x, पर हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, तो उसको भी हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि A, B और ये जो स्क्वायर सिंबल से हम क्या पता करते हैं कि वो एंगल 90 डिग्री का है। यानी कि A प्लस B प्लस 90 डिग्री, तीनों आपस में एक लाइन बना रही है, और एक लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। सो वी कैन राइट A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम A प्लस B की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये जो 90 डिग्री इधर है उसको उस साइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें A प्लस B पता चल गया। अब हमें पता है कि A और B की हमने वैल्यूज निकाली थी, क्या निकाली थी, 2x और 3x, तो उनको पुट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे करते हैं, तो अगर लाइक टर्म से 2x और 3x तो ये ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई में है, ये जब साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी कि 18 डिग्री आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। पर हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए A और B, क्योंकि A और B निकालने के बाद ही हम C को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो A क्या था हमारा, 2x, और B था 3x, और x की वैल्यू क्या थी, 18। तो A की वैल्यू अपने आप आ जाती है 36 डिग्री, और ये B जो है ये हो जाएगा 3 इंटू 18 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री। तो अब हमें A और B की वैल्यू पता चल गई। फिगर पे वापस आते हैं, तो फिगर में क्या है, A और B ये हमें पता चल गया, पर हमें तो C निकालना था, क्वेश्चन में हमसे C की बात की गई थी। तो यहाँ पे हमें एक और लाइन दिख रही है MN, और एक लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल्स है B और C, यानी कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी इसी तरह से हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। पहले हमें माइंड यूज करना है, फिर हमें पेन को उठाना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, और साइड में लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन बनाते हैं और लाइन बनाने वाले 180 डिग्री का सम होता है उनका। B की वैल्यू क्या है, ऊपर फाइंड आउट की थी 54 डिग्री। सो 54 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली जब हम C को मतलब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि C इक्वल्स टू 126 डिग्री। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगेन वी आर गिवन अ फिगर 6.15। इसमें हमें जो ट्रायंगल दिया है PQR, इसमें PQR यानी ये वाला एंगल और PRQ ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो फिर हमें एक चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो PQS है वो PRT के इक्वल है या नहीं। वैसे तो ये है, बस हमें प्रूव करना है कि ये है।
तो अब मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है और हमें ये और ये को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। अब ये मैंने बताया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब ये तो हो गया हमें दिया हुआ है, अब हम खुद सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये जो यहाँ पे फिगर में आपको पी क्यू एस दिख रहा है और जो पी क्यू आर दिख रहा है ये लाइन बना रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में इनका सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है, ये हमें पता चल गया। तो इसको हम अपना इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम देख सकते हैं कि ये जो पी आर क्यू है और पी आर टी है, इनका भी सम क्या है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको हम अपना सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों हमारे लीनियर पेयर्स है। सो अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी आपस में इक्वल है। अभी हमने देखा कि दोनों इक्वेशंस का सम 180 डिग्री है, यानी दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन में हमें ये चीज ही थी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पी आर क्यू है इसको इस पी क्यू आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही चीज हमने किया है, इसको हमने लिख दिया एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। अब इक्वल्स सेम साइन है इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे। सेम साइन था, सब कुछ सेम था, बस साइड्स अपोजिट थे इसीलिए ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये जब कैंसिल हो जाते हैं तो अब हम इनको छोड़ देते हैं और बची हुई इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें मिलेगा कि एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, यानी जो क्वेश्चन में जो चीज हमें प्रूफ करने को बोली गई थी वो हमने प्रूफ कर दी। सिंपल सा काम था। सबसे पहले हमने लीनियर पेयर फॉर्मेशन देखा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, सामने रखा, इक्वल्स को रिप्लेस किया और फिर कैंसिल करके हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल इट वाज। Now let's see the next question. Now let's move to the next question. ठीक है, so let's see the next question. So ये next question हमें दिया है question number 4. तो ये इसमें भी हमें एक फिगर 6.16 दिया है। इसमें जो x और y का सम है इज इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू। तब हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट एंगल। तो ये क्या होंगे, इन सबका सम 360 डिग्री। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू द आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन कि ये फिगर था और इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो इस z प्लस डब्ल्यू को हम x प्लस वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या फर्क आएगा हमारे आंसर में। इसी वजह से हमने इक्वल को रिप्लेस कर दिया। तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ये 2 इधर मल्टीप्लाइड में है इसी वजह से उस साइड डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी ये जो x है और ये जो y है इन दोनों का सम 180 डिग्री है, और 180 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन का सम होता है, इसीलिए हमें मिल जाता है कि ए ओ बी हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब हमने 4th क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो इसमें 6.17 दिया है इसमें पी ओ क्यू एक लाइन है, यानी पी ओ क्यू एक लाइन है, और ये ओ आर जो एक रे ड्रॉ की गई है ये इस पी ओ क्यू के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ए आर, और ये ओ एस एक और रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में आती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल आर ओ एस है, यानी आर ओ एस जो है वो हाफ है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का, यानी क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का हाफ है ये। ठीक है, सो अभी हमें जो फिगर दिया है यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर हो जा रही है
कि ये जो आर और क्यू है ये 90 डिग्री का है और ये जो बचा हुआ हिस्सा भी 90 डिग्री का है, यानी पी ओ आर इक्वल्स टू क्यू ओ आर। ठीक है, और ये एक और चीज कि पी ओ आर क्यू आर आपस में मिलके क्या बना रहे, एक लाइन लीनियर पेयर, यानी कि पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो अब अभी हमने देखा कि पी ओ आर और क्यू ओ आर इक्वल है, तो फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं इस क्यू ओ आर को पी ओ आर से। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 2 पी ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, और पी ओ आर की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री, यानी ये जो पी ओ आर है ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एक और चीज हमें दी गई थी कि जो POS और QoS है वो आपस में एक लाइन बना रहे हैं, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है। सो POS प्लस QoS इक्वल्स टू 2PQR, क्योंकि PQR की वैल्यू क्या थी 90 डिग्री, तो 2 इंटू 90 डिग्री क्या होता है 180 डिग्री। और PQR जो था वो POS प्लस ROS का सम भी था, दोनों का सम था, इसलिए हमने इस PQR को रिप्लेस करके ये लिख दिया है, और इस साइड हमने सब कुछ सेम रखा है। तो अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हम देखते हैं कि तो अब ये जो हमारा 2 एंगल ROS है वो इक्वल हो जाएगा QoS माइनस POS के, और फिर जो हमारे ROS है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो 6th क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद से भी कर सकते हैं देख के। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, और समझ आ गई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।